हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं सानी सिद्दीकी और मेरे चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल का फर्स्ट वीडियो आप लोग के बीच अपलोड करने जा रही हूं। मैं आज आप लोगों के बीच ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आई हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चैप्टर शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें जान लें। मानव की जिज्ञासा से ही ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि होती है। मनुष्य अपने अस्तित्व को जानने के बाद अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानने की रुचि ली, परंतु वर्तमान में जिस प्राकृतिक और सांस्कृतिक का विरासत बिखरा हुआ है, उस भूपट्टी की आंतरिक संरचना कैसी थी, यह जानना एक पहेली ही नहीं, एक जिज्ञासा है। उम्मीद करती हूँ यह जिज्ञासा आप लोग के अंदर भी होगा। प्राचीन काल से आज तक सभी भूगोलवेताओं ने पृथ्वी की अदृश्य आंतरिक संरचना को समझने के लिए कई स्रोतों और कई आधारों का सहारा लिया। तार्किक मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा सिद्ध की। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। मोटे तौर पर हम इसे दो भागों में बांटेंगे, प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंदर ज्वालामुखी, खनन, प्रवेधन आता है। और अप्रत्यक्ष स्रोत के अंदर घनत्व, ताप, दाब। इन सभी स्रोतों की सहायता से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगाया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे फिगर के माध्यम से। देखते हैं पृथ्वी के किस भाग का अध्ययन हम लोग को करना है। ये हो गया पृथ्वी, और पृथ्वी के आंतरिक भाग मीन्स इस वाले भाग का हम लोग को अध्ययन करना है। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, इन तक देखिएगा। इस वाले भाग को क्रस्ट कहते हैं। इसे भूपट्टी के भी नाम से जाना जाता है। ये भाग ऊपरी मेंटल है, ये भाग निचली मेंटल, ये वाला भाग बाह्य क्रोड, ये वाला एक्स्ट्रा बन गया, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे ये आंतरिक हो गया, आंतरिक क्रूड, इसे कोर भी कहते हैं। देखते हैं प्रत्येक परत की मोटाई। ऊपरी क्रस्ट की मोटाई 0 से 30 होती है,
निचली क्रस्ट की मोटाई 30 से 200, ऊपरी मेंटल की मोटाई 200 से 700, निचली मेंटल की मोटाई 700 से 2900 किलोमीटर, बाह्य क्रूड की ऊंचाई 2900 से 5150 किलोमीटर और आंतरिक क्रूड की ऊंचाई 5100 से 6371 किलोमीटर। दोस्तों यही है पृथ्वी की त्रिज्या 6371, मीन्स यहाँ से लेकर आंतरिक क्रोड केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से लेकर भूपर्पट्टी तक के गहराई को पृथ्वी की त्रिज्या कहते हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? 6371। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 होती है, कहीं कहीं 6370 भी दिया रहता है। अब हम लोग देखेंगे प्रत्येक परत को 2 भागों में विभाजित करने वाले सीमा के बारे में। क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली सीमा मोह असंबद्धता कहलाती है। मोह असंबद्धता, मोह असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी मेंटल को निचली मेंटल से अलग करने वाली सीमा को रिपेही असंबद्धता कहते हैं। निचली मेंटल को बाह्य क्रूड से अलग करने वाली सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता। और बाह्य क्रूड को आंतरिक क्रूड से अलग करने वाली सीमा को लैमेन असंबद्धता कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे प्रत्येक क्रस्ट में किस किस धातु की प्रधानता होती है। तो सबसे ऊपर क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इस कारण इसे सियाल से भी जाना जाता है। ऊपरी मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम होता है, जिसके कारण इसे सीमा कहा जाता है। और क्रोड में निकेल और प्रधानता होती है, जिसके कारण इस भाग को निफे के भी नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं प्रत्येक परत में पृथ्वी के कुल आयतन का कितना कितना प्रतिशत क्रस्ट पाया जाता है, कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है और कितना प्रतिशत क्रूड पाया जाता है। सबसे पहले हम क्रस्ट की बात कर ले तो क्रस्ट पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग पाया जाता है। मेंटल 83% और क्रूड 16.5%। अब हम लोग बात करेंगे ताप के बारे में। तो जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर आते हैं वैसे वैसे उसका तापमान बढ़ते जाता है। सबसे ज्यादा तापमान पृथ्वी के केंद्र का होता है, मीन्स आंतरिक क्रूड का। इस भाग का टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस। प्रत्येक भाग पर जैसे ऊपर से हम 32 किलोमीटर अंदर की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 32 मीटर अंदर आते हैं तो 1 डिग्री तापमान बढ़ता है। इसका रेशियो हमेशा इतना ही नहीं रहता, कभी कभी चेंज भी होते रहता है दोस्तों, ध्यान दे रखिएगा। अब घनत्व की बात कर ले तो पृथ्वी के ऊपरी भाग भूपर्पट्टी का घनत्व 2.7 होता है,
2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे आते आते यह 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी के केंद्र की ओर आते हैं वैसे वैसे इसका घनत्व भी बढ़ते जाता है। इसी से अब हम लोग निकालेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं पृथ्वी की औसत घनत्व क्या होती है। तो इसी से हम लोग इससे भूपर्पट्टी के घनत्व से और नीचे वाले घनत्व आंतरिक क्रोड के घनत्व से हम लोग पता करेंगे कि औसत घनत्व क्या होता है पृथ्वी की। तो पृथ्वी के औसत घनत्व दोनों के बीच 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग कि क्रस्ट के ऊपरी भाग में और क्रस्ट के निचली भाग में, मेंटल के ऊपरी भाग में और मेंटल के निचली भाग में जो प्राइमरी वेव होता है, मीन्स प्राथमिक लहर, उसकी गति कितनी होती है। तो ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड और निचली क्रस्ट में 6.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऊपरी मेंटल में पी लहर की गति 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड और निचली मेंटल में 8 पी लहर की गति 8.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के केंद्र में, मीन्स आंतरिक क्रोड में किन किन तत्वों की प्रधानता है। तो वर्तमान में पृथ्वी के आंतरिक क्रोड में सबसे ज्यादा निकेल और ये दोस्तों निकेल, इसका परसेंटेज 80% है, ये दोनों मिलाकर पाया जाता है, और सिलिकॉन 20% पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम लोग जानेंगे पृथ्वी के ऊपरी परत यानी भूपट्टी पे पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों की मात्रा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, पृथ्वी की ऊपरी परत में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों का क्रम। सबसे पहला हो गया ऑक्सीजन, इधर साइड में लिखती हूँ क्योंकि और कुछ बताना है। ऑक्सीजन 46.80%, सिलिकॉन SI 27.72%, एल्यूमिनियम AL 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%,
सोडियम, 2.83%, पोटेशियम 2.59%, और एक है लास्ट मैग्नीशियम, mg 2%, सॉरी 2.9%। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम। ये देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और सबसे कम मैग्नीशियम है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले वे कौन से तत्व हैं जिसकी मात्रा सबसे अधिक है? तो ऑक्सीजन। ये तो दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे, ये याद हो जाएगा। बट ये क्रम वाइज कैसे याद होगा, इसके लिए मैं एक आप लोग के लिए फॉर्मूला बनाई हूँ जो इजी वे में याद हो जाए, आप लोग से इससे रिलेटेड क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम्स में। वो फॉर्मूला है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। OCl फेंका नाक में। ये देखिए दोस्तों, एक लाइन का ये फॉर्मूला है। एक सेंटेंस आप लोग याद रखते हैं, उससे अब याद हो जाएगा सबका क्रम। OCl फेंका नाक में। O से ऑक्सीजन, Si से सिलिकॉन, Al से एल्युमिनियम, Fe से लोहा, Ca से कैल्शियम, Na से सोडियम, K से पोटेशियम और Mg से मैग्नीशियम। मेरा मेन मकसद, संकेत लिखने का मेन मकसद यही था ताकि आप लोग को मैं बता सकूं फॉर्मूला, इसलिए मैं सब तत्वों के सामने उसका संकेत भी लिख दी हूं। देखिए दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एग्जाम्स में आते हैं। ये तो हो गए। अब कभी दे देता है ये नीचे वाला, एक मैग्नीशियम दे देगा, एक पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ऑप्शंस में रहेंगे। क्वेश्चन दे देगा कि पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले प्रमुख तत्व में निम्न में से सबसे अधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ से आप लोग को याद रहेगा, तब तो आप लगा पाएंगे ना कि सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है। कभी बीच में से यहीं से उठा दिया, यहाँ से यहाँ तक का दे दिया, बोल दिया इसमें से सबसे ज्यादा किसका परसेंटेज है, कौन से तत्व पाए जाते हैं। बस ये क्रम याद हो जाएगा। परसेंटेज आप लोग को याद करनी पड़ेगी, ज्यादा भाष नहीं है परसेंटेज याद करना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी परत में पाए जाने वाले तत्व, जैसे यहाँ पे दे दिया ऑक्सीजन दे दिया और कैल्शियम, दोनों के बीच का अंतर कितना होता है? तो दोस्तों आप लोग को क्रम याद रहेगा, परसेंटेज याद रहेगा, तो आप तो निकाल लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।